स्टोरी विथ अरुण पर अभी आप लोग सुन रहे हैं अरुण की कहानियां। आज की कहानी इंतजार। इंतजार ये शब्द अपने आप में एक इतना स्पेशल है कि हर इंसान अपने लाइफ में कई बार इससे वाकिफ हुआ होता है। कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में इंतजार करना अच्छा लगता है, लेकिन जब ये इंतजार का पल धीरे धीरे मिनटों से गुजरते हुए घंटों और फिर घंटों से हफ्तों में बदल जाए और फिर हफ्तों से महीने और महीनों से सालों और सदियों के लम्हों में सिमट जाए, तो यही इंतजार इंसान को व्याकुल और बेचैन कर देती है। किसी अपने के लौट आने की उम्मीद पे बिताए हुए इंतजार का एक एक लम्हा सदियों जैसा लगती है, और फिर कई बार इसी उम्मीद और इंतजार की डोर हमारे जीवन की सांसों की डोर से जुट जाती है। बीरगंज के एक कॉलोनी में रहने वाले एक 50-60 साल के बुजुर्ग दंपति भी अपनी जिंदगी की कुछ ऐसे ही उदास और उजाड़ इंतजार के लम्हों में अपने दिन काट रहे थे। ये बुजुर्ग दंपति थे 60 साल के मिस्टर राजेश मान जी और उनकी 55 वर्षीय धर्मपत्नी कल्याणी। ये दोनों दंपति बीरगंज के एक कॉलोनी में रहते थे। मध्य वर्गीय फैमिली से ताल्लुक रखने वाले राजेश मान जी के घर में भौतिक सुख सुविधाओं के सारे सामान मौजूद थे। घर में टीवी, डिश, इंटरनेट, वाईफाई, टेलीफोन सेवा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आदि इत्यादि इनके रोजमर्रा के जिंदगी की सारी अत्यावश्यक चीजें मौजूद थी। फिर भी न जाने कैसी एक बेचैनी सी, एक उदासी और घुटन भरी जिंदगी जी रहे थे ये दोनों। इन दंपति की अकेलेपन ही इनकी बेचैनी और स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण था। वृद्धा बुजुर्ग अवस्था यानी कि ओल्ड एज, ये हमारे जिंदगी का वो पीरियड होता है जहां पे हमें सबसे ज्यादा अपने और अपनों के प्यार की और उनकी दुलार की जरूरत होती है। ऐसे वक्त में हमें हर उन रिश्तों से गहरा जुड़ाव और लगाव हो जाता है जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। बुढ़ेसकाल जीवन का एक ऐसा पल होता है जहां पे आदमी अपनी सारी जिम्मेदारियां, काम, जॉब और इकोनॉमिकल अथॉरिटी से मुक्त होकर अपने घर, परिवार, फैमिली, बच्चों और अपनों के बीच रहना चाहता है। सारे परिवार और फैमिली के साथ एकजुट होकर हर पल उनके साथ रहने की इच्छा प्रबल हो जाती है। लेकिन आज के इस भाग दौड़ भरी जीवन और एडवांस हो चुकी लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं ये रिश्ते और अपनापन खो सी गई है। हाई फैसिलिटी जॉब, डबल शिफ्ट काम, भाग दौड़ भरी जिंदगी और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के जोश और जुनून के नीचे अपनों के साथ प्यार और ये संवेदनशील रिश्ते कहीं दब से गए हैं। राजेश मान जी और उनकी पत्नी भी जीवन की इसी त्रासदी से शिकार थे। आज भी उन दोनों की सूनी आंखों में अपने इकलौते बेटे ऋतिक के लौट आने के इंतजार है। वही बेटा जो कभी एक पल के लिए भी अपने माँ बाप से अलग नहीं रह पाता था। इस दंपति की आंखों का तारा और इनके बुढ़ेस काल का आखिरी सहारा, इनकी लाठी, वही तो था इनका इकलौता बेटा ऋतिक। लेकिन आज वो भी इनसे बहुत दूर जाकर 7 समुंदर पार अपनी जिंदगी की हसीन सपने पूरे करने में लगा था। राजेश मान जी ने अपने बेटे के ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करवाया था। वो चाहते थे कि ऋतिक आगे पोस्ट ग्रेजुएट करे, लेकिन ऋतिक को आगे की पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। पढ़ाई तो एक बहाना था, उसे तो शुरू से ही इस शहर, इस घर, इस परिवेश और देश में मन नहीं लगता था। उसके लिए एक मिडिल क्लास फैमिली में होना किसी सजा से कम नहीं था। उच्च महत्वाकांक्षा के शिकार ऋतिक का सपना हमेशा से बड़े थे और अपने उसी सपने को साकार करने के लिए वो हर संभव कोशिश भी कर रहा था। और इसी बीच एक बार उसके लक ने भी उसका साथ दिया और ऋतिक का डीवी लग गया यूएसए के लिए।
वो अक्सर दोस्तों की लहलही में पड़कर अमेरिका जाने और ढेरों पैसे कमाने और सुख सुविधा की लाइफ जीने के लिए डीवी में फॉर्म भरा करता था। कई साल के निराशा के बाद आज आखिर रिति का डीवी लग ही गया था और उसे अमेरिका जाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल ही गई थी। वो हमेशा से यही तो चाहता था कि उसके पास भी महंगे महंगे कपड़े हो, अपनी खुद की कार हो, स्टाइलिश लाइफ स्टाइल और एक हाई प्रोफेशनल लाइफ। उस दिन ऋतिक बड़ा बता नहीं सकता था कि वो कितना खुश था। उसके सपने अब सच होने जा रहे थे। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली देश अमेरिका का वीजा लग गया था और वहां के दरवाजे अब ऋतिक के लिए खुल चुका था। अपनी खुशी, जोश और उत्तेजना में ऋतिक अपने माँ बाप की फीलिंग को समझ ही नहीं पाया। राजेश मान जी कभी नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा उनसे इतने दूर 7 समुंदर पार जाके रहे। ऋति को उसकी खुशियां, उसके सपने और उसके लक्ष्य तो मिल रहा था, लेकिन इन खुशियों की पैमाने क्या था ये अभी उसके समझ नहीं आया था। अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध वो हमेशा अमेरिका जाने के सपने देखता रहा था। अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेश में जाकर वहां की गुलामी करने से बेटर वो अपने देश में रहकर कुछ करने को बड़ा समझते थे राजेश मान। भले ही अमेरिका जितना ज्यादा पैसा ना मिले, लेकिन सारा परिवार और फैमिली एक दूसरे के आंखों के सामने एक साथ तो रहेंगे। एक साथ रहकर कम पैसों में गुजारा करके सुखी रहने से ज्यादा अपने परिवार से दूर रहकर ज्यादा पैसे के साथ अकेलेपन में रहना कभी ज्यादा खुशी तो नहीं दे सकती ना। रीति के बूढ़े हो चुके माँ बाप कम पैसों में भी गुजारा कर लेते। उन्हें तो बस अपनी जिंदगी की अंतिम दिन अपने बेटे के साथ गुजारनी थी। एक साथ पूरा परिवार मिलकर रहना चाहते थे। अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि को छोड़कर वो कभी नहीं जाना चाहते थे और न ही रीति को अकेला इतने दूर जाने देना चाहते थे। लेकिन इस बात को रीति को भला कौन समझाता। उसके सर पे तो जैसे अमेरिका का भूत सवार था। उसके लिए ये कोई बड़ा अवसर और उपलब्धि से कम नहीं था। अपने पेरेंट्स और माँ बाप को जिंदगी के उजाड़ राहों में अकेला छोड़कर इनसे दूर जाती आज की जनरेशन पता नहीं कौन सी उपलब्धि पा लेते हैं। जिंदगी के अंतिम पड़ाव और जिस उम्र में हमें अपने माँ बाप से ज्यादा हमारी साथ, प्यार और केयरनेस की जरूरत होती है। जिंदगी की जिन अंतिम पड़ाव और जिस उम्र में हमारे माँ बाप सबसे ज्यादा हमारी साथ, हमारा प्यार, हमारा अपनापन, केयरनेस की जरूरत महसूस करती है, उम्र के उसी पड़ाव में आखिर क्यों हम सब उन्हें अकेला छोड़ जाते हैं? आखिर क्यों? क्या दुनिया में माँ बाप से बढ़कर भी कुछ इंपॉर्टेंस और उपलब्धि मूलक कोई चीज हो सकती है क्या? क्या रुपया, पैसा, धन दौलत, महंगे कपड़े लाता, सुंदर घर, फ्लैट, कार, गाड़ियां और भौतिक सुख सुविधाएं, क्या ये सारे सामान एक माँ बाप के प्यार और अपनेपन के रिश्तों के पैमाने से बढ़कर हो सकते हैं? ये मैं आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन शायद ऋतिक इस बात को अपनी उच्च महत्वाकांक्षी मन और मानसिकता से समझ चुका था। कभी तो वो उस दिन, जाने वाले दिन, अपनी माँ बाप की सूनी आंखों को पढ़ नहीं पाया। अपनी बेटे की खुशी के लिए अपने चेहरे पे एक छोटी मुस्कान के साथ राजेश मान और कल्याणी ने अपने बेटे को जाते वक्त आखिरी विदाई दी थी। अपनी बेटे की खुशी के लिए अपने चेहरे पे एक छोटी मुस्कान के साथ राजेश मान और कल्याणी ने अपने बेटे को एयरपोर्ट से विदा किया था। जाते वक्त ऋतिक के आंखों में ढेर सारे सपने, उम्मीद और आकांक्षाएं थी, तो दूसरी ओर उसकी माँ बाप की नम आंखों में अपने इकलौते बेटे के सही सलामत एक बार फिर से बहुत जल्द लौट आने का इंतजार था, सिर्फ इंतजार। स्टोरी विथ अरुण में अभी आप लोग सुन रहे हैं अरुण की कहानियां। आज की कहानी इंतजार, आरजे अरुण के साथ।
इंसान अक्सर अपने ड्रीम और सपनों को पूरा करने की चाह में बहुत आगे निकल जाते हैं, अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपनी कई सारे पुराने नाते और रिश्ते। और फिर वही इंसान जब कोई बड़ा आदमी बन जाता है, धन दौलत रुतबे और शोहरत की कोई कमी नहीं रहती, फिर भी कहीं ना कहीं एक अकेलापन सा रहता है जिंदगी में, एक सुनापन सा, एक खालीपन सा। क्योंकि धन और दौलत से कमाया गया रिश्ते कभी भी अपने खून के रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता। ऋतिक जा चुका था, अपने बूढ़े हो रहे माँ बाप को अकेला छोड़ अपने सपने और ड्रीम को पूरा करने के लिए उस देश में जहां पे जाना उसका हमेशा से एक ख्वाब रहा था। अब वो अमेरिका की धरती पे था, नई जगह, नए लोग, नए माहौल। ऋतिक के लिए ये सब कुछ नया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके पास अपने ड्रीम और सपने को पूरा करने के लिए साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ साथ एजुकेशन में ग्रेजुएशन तक की डिग्री भी थी। सो उसे बहुत जल्द वहां की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब भी मिल गई। इधर घर पर ऋतिक के माँ बाप अब अकेले रह गए थे। ऋतिक अक्सर उन लोगों से फोन पे बातें करता और पैसे भी भेजा करता था। ऋतिक ने अपने पेरेंट्स के लिए टीवी, फ्रिज, इंटरनेट, वाईफाई, वॉशिंग मशीन और भी बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं की सारी चीजों का बंदोबस्त मिला दिया था। वो पैसे और रुपयों और सुख सुविधाओं के सारी चीजों से अपने माँ बाप के अकेलापन को दूर करना चाहता था शायद। लेकिन बावजूद इन सब के राजेश मान जी और कल्याणी की जीवन में एक अकेलापन और सूनापन अभी भी बरकरार रहता। जब वो पड़ोस के घरों में दूसरों के बेटे बहू और उनकी नाती पोतों के हंसते खिलखिलाते एक साथ हंसी खुशी परिवार देखते तो दिल में एक आह और कशिश सी उठती। उन्हें भी ऐसा लगता कि काश उनके भी बेटे बहू उनके साथ होते और वो भी अपने नाती पोते के साथ खेलते। लेकिन अगले ही पल यथार्थ की उजालों में रात का सपना जैसे गायब सा हो जाता। ऋतिक दूर रहकर भी पैसों और सुख सुविधाओं जैसे आराम की भौतिक चीजों से अपने माँ बाप की खुश रखना चाहता था। लेकिन वो कभी ये समझ ही नहीं पाया कि उसके पेरेंट्स की असली खुशी ये धन दौलत और रुपये पैसे में नहीं, बल्कि वो तो उसका साथ और प्यार चाहते थे, अपनापन और दुलार चाहते थे। लेकिन ऋतिक अपने माँ बाप की इस फीलिंग को कभी समझ ही नहीं पा रहा था। हम सब भी अक्सर काम और जॉब के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं, जो कभी कभी लेट नाइट घर पे आते हैं। अपनी इस रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि घर में हमारी बीवी और बच्चों के अलावा भी कोई है, हमारे माँ बाप, जिनकी सुनी आंखें शाम के वक्त अक्सर घर की चौखट और दरवाजे पर हमारे इंतजार में होती है। बूढ़े हो रहे कई माँ बाप को अक्सर उनके ही औलाद उन्हें नजरअंदाज कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि 2 वक्त की खाना और तन ढकने के लिए कपड़े देकर वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से अब मुक्त हो गए हैं। रहने के लिए अच्छा सा घर, पहनने के लिए सुंदर कपड़े और स्वादिष्ट भोजन, क्या बस यही है हमारी पेरेंट्स की नसीब? उनकी तमन्नाएं, इच्छाएं और उनकी आकांक्षाएं और फीलिंग्स, क्या हमें कभी जाकर अपनी बूढ़े हो चुके माँ बाप से ये पूछा है कि उन्हें क्या चाहिए? उनकी खुशी किस चीज में है? उनकी खुद की सोच और आजादी किस चीज में है? क्या उन्हें खाने पीने के चीजें और कपड़े देकर हम अपनी जिम्मेदारियां से मुक्त पा सके हैं? आखिर क्यों अपने संतान के जवान होते ही माँ बाप खुद को बूढ़े मान लेते हैं? शरीर रूप से भला ही वो जवान हो, पर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं हम सब उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि अब उनका लड़का बड़ा हो गया है, उनके बच्चे जवान हो गए हैं और पेरेंट्स बूढ़े। आखिर क्यों है हमारी समाज की ये परंपरा? आज भी कई सारे पेरेंट्स को अपनी खुद की इच्छाएं मारकर अपने बच्चों की खुशी में हाँ मिलाकर जिंदगी जीनी पड़ती है, या फिर
यूं कह लीजिए कि जैसे जिंदगी से समझौता करना पड़ता है। हर बूढ़े हो चुके माँ बाप, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जिंदगी से समझौता कर लेते हैं। आखिर क्यों? जब एक पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, फीलिंग्स को मारकर उनकी हैप्पीनेस की फिक्र कर सकते हैं, तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम बच्चे भी अपने पेरेंट्स की खुशियों की कद्र करें, उनकी इच्छाएं को कद्र करें? आज भी हमारे समाज में कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो समाज में दुनिया के सामने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान और खुशी लेकर आते हैं, बट अंदर ही अंदर दुख, दर्द, लाचारी और अकेलापन में वो कितना टूट रहे होते हैं, वो किसी को बता नहीं पाते। आखिर क्यों होता है ऐसा हमारे समाज में? क्या माँ बाप अपने बच्चे और संतान को इसलिए पाल पोस कर बड़े करते हैं कि बड़े होकर वो उनका सहारा और सुरक्षा देने के बजाय उन्हें बुढ़ेस काल में अकेला छोड़ दे? अकेलापन और सुनापन की जिंदगी में जीने पर आखिर क्यों मजबूर होते हैं हमारे पेरेंट्स? ऋतिक भी शायद अपने माँ बाप की फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। वो उनके लिए पैसे रुपए के साथ ढेर सारे गिफ्ट और सामान भेजता रहा था, लेकिन कभी भी अपने पिता राजेश मान और माँ कल्याणी की दिल की आवाज को वो सुन नहीं पाया। ऋतिक को गए अब 5 साल भी बीत गए थे, लेकिन राजेश मान और कल्याणी को अभी भी ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उनका बेटा ऋतिक जरूर वापस लौट कर आएगा। वो जरूर वापस लौटेगा अपने देश, अपने वतन वापस लौट आएगा। फिर वो लोग बड़े ही धूमधाम से ऋतिक की शादी करेंगे। घर में ढेर सारे मेहमान आएंगे, गीत संगीत का माहौल होगा, ढेर सारी पकवानें बनेंगी और हम दोनों दंपति अपने इकलौते बेटे की शादी में खूब नाचेंगे, जश्न मनाएंगे। ऐसे ही ना जाने कितने सपने सजाए बैठे थे ये दोनों दंपति अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर। इन दोनों दंपति की सुनी आंखों में बस हर पल एक ही चीज का इंतजार रहता, अपने इकलौते बेटे की वापस लौट आने का इंतजार। न जाने उनका ये इंतजार कब खत्म होता। लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर जिंदगी में सब कुछ इंसान के सोचे जैसा नहीं होता। कुछ चीजें और घटनाएं बिन बताए ही हमारी जिंदगी में दस्तक दे जाती है। इधर नेपाल में रह रहे ऋतिक के माँ बाप अपने सुनी आंखों में ऋतिक की शादी के लिए ढेरों सपने और योजनाएं बना बैठे थे। राजेश मान जी और कल्याणी अक्सर तन्हाई के आलम में एक दूसरे से अपने बेटे ऋतिक की शादी की बातें करते, प्लानिंग करते। न जाने कितने ही सपने और उम्मीदें थी इन माँ बाप को अपने इकलौते संतान की शादी को लेकर, लेकिन अगले ही पल सारी सपने टूट गए और सारे ख्वाब जैसे एक पल में बिखर से गए। एक दिन यूएसए से ही ऋतिक का फोन आया। उसने फोन पर अपने माँ बाप को बताया कि उसने वहीं यूएस में ही एक अमेरिकन लड़की से शादी कर लिया है। ऋतिक ने ये बात अपने पेरेंट्स को ऐसे सहज लहजों में बताया कि उसके लिए जैसे ये एक सामान्य सी बात हो। लेकिन इधर ये खबर सुनते ही ऋतिक के पापा राजेश मान और माँ कल्याणी की जैसे सारे सपने, उम्मीदें और ख्वाहिशें एक झटके में ही टूटकर चकनाचूर से हो बैठे। जब उन्होंने ये सुना कि उनका इकलौता बेटा ऋतिक अमेरिका में ही किसी लड़की से शादी कर ली, तो जैसे इन सारे माँ बाप के सारे सपने और ख्वाब एक पल में ही टूट कर बिखर कर आ गए। सारे सपने जैसे एक पल में ही टूट से गए। स्टोरी विथ अरुण में अभी आप लोग सुन रहे हैं अरुण की कहानियां। आज की कहानी इंतजार, आरजे अरुण के साथ। जो माँ बाप अपने बच्चों की छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरा करने के लिए अपनी जीवन की बड़ी से बड़ी खुशियां कुर्बान कर देते हैं,
वहीं औलाद बड़ा होकर अपनी जिंदगी की कोई भी छोटी या बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें माँ बाप से एक बार भी पूछना या उन्हें बताना जरूरी क्यों नहीं समझता। आखिर क्यों हमेशा से यही रवैया रहा है हर संतान के अपने माँ बाप के प्रति। जो बच्चे छोटे में बगैर अपने पेरेंट्स के जीवन का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, वहीं बच्चे बड़े होते ही आखिर क्यों अपने जिंदगी की हर कदम ही अपने माँ बाप से दूर कर लेते हैं। आखिर क्यों। आज मौसम का रुख काफी बदल चुका था। बाहर तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। राजेश मान अपने घर के बालकोनी में बैठे शून्य में ताकते हुए बाहर के मौसम को देख रहे थे। आसमान में चमकती बिजलियां और तेज तूफानी हवाएं, ऐसा लगता जैसे आज प्रकृति भी बहुत क्रोधित हो। लेकिन बाहर चल रहे इस तूफान से कई ज्यादा तूफान राजेश मान के मन के अंदर चल रहे थे। वो अपने जिंदगी के अब तक की सारी घटनाओं को एक बार फिर से मनन कर रहे हो, जैसे उनके जीवन की अब तक की सारी उपलब्धियां और जो कुछ खो दिया उन सारी चीजों का जैसे लेखा जोखा खुद से ही कर रहे हो। अपने इकलौते बेटे के लौट आने की इंतजार करती उनकी मन पट पे अचानक बचपन का एक घटना याद आ गया और वो अपने बेटे के बचपन के दिनों में खो जाते हैं। उस टाइम राजेश मान खुद 17 साल के थे और कॉलेज के पढ़ाई के लिए उन्हें घर से दूर हॉस्टल जाना पड़ रहा था। उस दिन घर में कितनी उदासी पसरी हुई थी। घर की सारी औरत सजल आंखों से राजेश मान को विदा कर रही थी। मन में सबके दुख थे। माँ ने खाने पीने की तमाम चीजें बैग में पैक कर दिया था और फिर माँ की प्यार और चिंता भरी ढेर सारी नसीहतें। वहां जाकर ये मत करना, ये मत करना, टाइम पे खाना खाते रहना, ज्यादा बाहर मत घूमना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, टाइम पे सो जाना, लेट नाइट तक जागते मत रहना और टाइम पे हमें कॉल करते रहना और ऐसे ही ना जाने क्या क्या। माँ की इतनी सारी नसीहतें, इन सब बातों में माँ का प्यार, अपनापन और उनकी फिक्र साफ झलक रहा था। माँ शायद होती ही ऐसी है, हर पल अपने बच्चों और संतान के लिए चिंतित और फिक्रमंद। एक माँ के लिए उसकी संतान जब उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखता है, तब से लेकर जब तक माँ की अंतिम सांसें न रुक जाए, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने संतान के लिए फिक्र और चिंतित ही रहती है। माँ की सारी उम्र तो जैसे अपने बच्चों की चिंता, फिक्र और परवाह करते करते ही कट सी जाती है। और पिताजी वो वहीं सामने खड़े थे। मेरे रहने और खाने के सारे इंतजार पिताजी ने ही कर रखा था। मुझे विदा करते वक्त जहां घर के सारे लोगों की आंखों नम थी, वहीं पिताजी ने मुझे बड़े ही सहज और शांत तरीकों से विदा किया। वो रोए बिल्कुल भी नहीं। शायद ये उनकी मर्दांगनी को शोभा नहीं देती, लेकिन जाते वक्त जब मैंने दूर सड़क से एक आखिर बार पिताजी की ओर देखा तो उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, चिंता, फिक्र, प्यार और अपनेपन की एक झलक दिखाई दी थी मुझे। ये पिताजी का वो दर्द था जो अपने संतान से दूर होने की वजह से उनकी आंखों में साफ झलक रहा था, जिसे शायद वो सबसे छिपाना चाहते थे। पढ़ाई के कारण 5 सालों तक मैं अपने घर परिवार से दूर रहा। तब शायद मेरे भी माँ बाप मेरे लिए ऐसे ही तड़पे होंगे जैसे कि आज मैं अपने बेटे के इंतजार में तड़प रहा हूँ। अचानक आसमान में एक तेज चमकती बिजली की आवाज से राजेश मान की तंद्रा भंग हुई। वो अपने बचपन की अतीत के सुनहरी यादों से जागकर अपने बुढ़ापे की कड़वी यथार्थ में वापस लौट आए। लेकिन यथार्थ में जीना तो और भी मुश्किल था। पता नहीं क्यों उनके लिए ये विश्वास कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था कि उनका बेटा ऋतिक बिन बताए, उन्हें बिना कुछ कहे अपनी मर्जी से शादी कर लिया था।
एक ही पल में इन माँ बाप के सारे उम्मीद और सपने टूटकर बिखर गए। कॉलोनी में अक्सर ये दोनों दंपति सबसे कहते फिरते अपने बेटे रीति की शादी में बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे और सबको बुलाएंगे, बहुत ही धूमधाम से शादी होंगी हमारे बेटे रीति की। लेकिन उनका ये ख्वाब अब कभी पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि उनका बेटा बाहर विदेश में ही अपनी मर्जी से बिन उन्हें बताए एक अमेरिकन लड़की से शादी कर चुका था, एक अमेरिकन परवरिश की लड़की से। सोचते सोचते अचानक उनकी आंखें नम हो उठी। जिस बेटे की परवरिश और खुशियों के लिए अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगा दी, आज उसी बेटे ने जिंदगी की इस अकेलेपन और बुढ़ापे में छोड़कर दूर चला गया और खुद अपनी ही जिंदगी की इतनी बड़ी फैसला करने से पहले अपने माँ बाप से एक बार भी पूछना या उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा। आखिर क्यों? क्या उसे एक बार भी अपने इस बूढ़े माँ बाप की परवाह नहीं हुई? जिंदगी के अब इस मुश्किल सफर में हम दो बूढ़ा बूढ़ी किसके सहारे अपनी जिंदगी बिताएंगे? सारी उम्र जिस औलाद को पाल पोस कर उसे काबिल बनाने में बिता दिया, उसी औलाद को जब हमें सहारा देने की वक्त आया तो दुनिया के इस अकेले भीड़ में छोड़कर पैसे कमाने दूर चला गया। ज्यादा पैसा, ज्यादा सुख सुविधाएं और ऐसो आराम की चाह में खुद अपने ही औलाद ने माँ बाप की जिंदगी और उनकी खुशियों को दांव पर लगा दिया। ये कैसी विडंबना और त्रासदी थी दुनिया की, और कैसी रीत थी इस समाज की। ये कैसी परीक्षा थी जिंदगी की। ये बात राजेश मान और कल्याणी समझ नहीं पा रहे थे। जब से ऋतिक ने उन्हें बताया था कि वो वही विदेश में ही शादी कर लिए हैं, तब से राजेश मान और कल्याणी घर से ज्यादा निकलना ही बंद कर दिए थे। राजेश मान तो दिन भर अपने कमरे में पड़े रहते, उन्हें अब किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं लगती। बेटे ने दूर रहने का गम उन्हें अंदर ही अंदर मार रहा था। वो किसी से कुछ कहते नहीं, लेकिन ये अकेलापन और सुनी जिंदगी से अब निराश हो चुके थे। वो अब हर पल रीति की यादों में ही राजेश मान का वक्त कटता रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठे रीति के बचपन के दिनों को अक्सर याद करते और उसकी फोटो वाली एल्बम को अपने सीने से लगाए रहते, और फोटो देखते देखते ही कब उनकी आंखें नम हो जाती पता नहीं चलता। एक बार रीति के बचपन की एक याद ने फिर से राजेश मान को भाव विभोर कर दिया था। उस टाइम रीति 2 साल का था और उसे टाइफाइड बुखार हो गया था। कितना परेशान हो गए थे राजेश मान और कल्याणी। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से दिखाया था रीति को, फिर उसकी हर दवाइयाँ और खाने पीने की हर छोटी बड़ी चीजों की कितनी बारीकी से ख्याल रखते रहते राजेश मान। रात भर बुखार में तपता ऋतिक राजेश मान की बाहों को ही अपना सिरहाना समझ सोया रहा, और सारी रात राजेश मान और कल्याणी ने जाग जाग कर उसकी पानी पट्टी करते और उसकी नींद को पूरा करवाया। ऐसे ही न जाने कितनी रातों को जाग जाग कर इन माँ बाप ने ऋतिक की नींद का पूरा ख्याल रखा था। राजेश मान को अभी भी वो दिन याद था जब भी ऋतिक बचपन में बीमार पड़ता था, कितना चिड़चिड़ा और जिद्दी हो जाया करता था। फिर भी बिना उसे रोके टोके उसकी सारी जिद और जरूरतें को बिना कोई देरी करते पूरा किया जाता था। बचपन में ऋतिक सबसे ज्यादा करीब अपने पापा का था। वो सारा दिन उनके पास रहता, उन्हीं से खेलता और अक्सर उन्हीं के गोद में सो भी जाया करता था। और जब कभी भी बीमार पड़ता तो जैसे राजेश मान की तो सामत ही आ जाती। बीमार ऋतिक पड़ता था, लेकिन दुख, दर्द और तकलीफ राजेश मान महसूस करते। वो अपने बेटे ऋतिक पर एक हल्का खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इतना प्यार और लगाव था उन्हें अपने बेटे ऋतिक से कि वो उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। वही बेटा आज ज्यादा धन संपत्ति और रुपया पैसा कमाने की चाह में ज्यादा से ज्यादा ऐशो आराम और सुख सुविधाएं भरी जिंदगी जीने की ललक में उन्हीं माँ बाप को अकेला छोड़ गया, जिससे कभी वो बचपन में 5 मिनट के लिए भी दूर ना रहा। उन्हीं पेरेंट्स को छोड़कर गए आज ऋतिक को पूरे 10 साल भी हो गए थे। अब ऋतिक को अमेरिका गए 10 साल हो गए,
लेकिन बीते दिनों के साथ आज भी राजेश मान और कल्याणी की आंखों में अपने बेटे की लौट आने की इंतजार बरकरार था। और कहते हैं ना कि दिल से किया गया हर एक दुआ और उम्मीद एक दिन परवान चढ़ती है। राजेश मान और कल्याणी भी हर दिन बस यही दुआ करते, भगवान से बस यही मांगते कि काश उनका बेटा एक बार फिर से लौट कर वापस आ जाए, अपने वतन, अपने मुल्क, अपने माँ बाप की आंखों के सामने सही सलामत उनका बेटा वापस लौट आए। शायद इस बूढ़े दंपति की दुआ भी भगवान ने आज कबूल कर ली थी शायद। तभी तो उस दिन अचानक से ऋतिक का फोन आया और उसने राजेश मान को बताया कि अगले महीने की 5 तारीख को वो अमेरिका से वापस अपने घर नेपाल आ रहा है, अपने वतन, अपने देश, अपने माँ बाप के पास वापस लौट रहा है। क्या ऋतिक सही सलामत अपने घर वापस लौट पाएगा? क्या ऋतिक अपने माँ बाप के दुख, दर्द, तकलीफ, उनकी अकेलेपन और सुनी जिंदगी को समझ पाएगा? क्या फिर से राजेश मान और कल्याणी की जिंदगी में खुशियां दस्तक देगी या बिखर कर रह जाएगी इनकी जिंदगी की हर सारी खुशियों की पैमाने? ऋतिक की लौट आने और उसके माँ बाप के बीच की ये कहानी आगे और भी दिलचस्प मोड़ लेगी, लेकिन ये कहानी की अगली पार्ट्स में हम आपको बताएंगे। तो सुनिएगा फ्रेंड्स, कहानी इंतजार का पार्ट 2 अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड से अब मैं अरुण गिरी विदा चाहता हूं, लेकिन जाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दिल की बात कमेंट में बताइएगा। अपनी फीलिंग्स, अपनी जज्बात, अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कीजिएगा और इस कहानी की पात्र ऋतिक, कल्याणी और राजेश मान के प्रति आपके विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा फ्रेंड्स। आपके लाइक्स, कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतजार रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज की कहानी से मैं अरुण गिरी विदा चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर से आऊंगा कहानी इंतजार का पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए हमें से बड़ों का आदर भाव और सत्कार कीजिए और अपने से छोटों को माया, ममता और दुलार दीजिए। इसी दिव्य वचन के साथ आज के एपिसोड से विदा चाहता हूँ। नमस्कार।